इस वीडियो में हम हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 5 होने वाला है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इंडियन जीके आता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और इससे पहले जो अन्य जो वीडियो बना है इंडियन हिस्ट्री का, आप यदि उसको नहीं देखे हो तो बिल्कुल आप जाके देखिए। उसका जो है अलग से प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। और आपको यदि वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, यदि अच्छा लगता है तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये जो कुड वाला क्वेश्चन है, अभी जो व्यापक पूछ रहा है एग्जाम में, है ना, तो ये कुड वाला जो है क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया है सूची 1 में लोथल दिया है, चन्हानगढ़ दिया है, हड़प्पा दिया है, या मोहन जोदड़ो दिया है ना। इसको आप जो है करेक्ट कर लेना, चन्हानगढ़ होता है ना। ये जो है गलत प्रिंट जो है हो गया था। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा सिंधु घाटी सभ्यता से जो है क्वेश्चन है। और हमको जो है सूची 1 से सूची 2 को जो है सम्मिलित जो है करना है। तो देखिए लोथल की बात करें तो लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंदरगाह सर। लोथल कहाँ है, तो बंदरगाह, है ना, यही है हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसा हो गया। चन्हुदड़ो की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग औद्योगिक नगर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा जो है 3 हो जाएगा, है ना, 3 नंबर में है। तो हड़प्पा कहाँ है भाई, हड़प्पा किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा क्या बोलते हैं, तो हड़प्पा को बोलते हैं सबसे प्राचीन शहर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, इसके बारे में बात करें, इसको क्या बोलते हैं, तो मृतकों का टीला बोलते हैं, इसको माउंट ऑफ डीड्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है 2 हो जाएगा। ठीक, लोथल क्या है, तो बंदरगाह शहर है। चन्हुदड़ो की बात करें तो ये औद्योगिक नगर है। हड़प्पा की बात करें सबसे प्राचीन शहर है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये मृतकों का क्या है, टीला है। तो ये हमारा इस तरह का जो है ऑप्शन पे नज़र आएगा, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो हमारा 4 3 1 2, है ना। तो ऑप्शन बी जो है तो ऐसा एलिमेंट जो हो जाएगा, क्योंकि 4 से जो है स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें 4 है क्या, नहीं है, 3 है ना। तो ये जो है हमारा एलिमिनेट जो है हो गया है। तो अब हमारा ऑप्शन मतलब 3 बचा, है ना। तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 है कि 1 2 है, 1 2 है ना। तो 1 2 है, तो इसका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं और इसमें जो है बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में, है ना। देखिए लोथल की यदि बात करते हैं, पहला बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है खुदाई कब और मतलब कौन किया था ना, कौन करवाया था। तो जो है लोथल की जो है खुदाई की बात करें तो ये हुआ था, हमारा हुआ था ये 1957 में हुआ था। कब हुआ था भैया, तो ये हुआ था 1957 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, मतलब कौन करवाया था, तो याद रखेंगे नाम आपको, रंगनाथ राव। क्या नाम याद रखना है, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव जो है याद करवाया था, इनके द्वारा जो है खुदाई जो है किया गया था 1957 में। लोथल इसका जो है लोकेशन का है, मतलब कहाँ है ना, कहाँ पर पड़ता है ये। तो लोथल कहाँ है, तो इसका लोकेशन हम बता दें, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पड़ता है जो है अहमदाबाद जो है गुजरात में। ठीक है, कौन सा पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, आप जो है याद रखेंगे गुजरात। ठीक, तो ये जो है आप रखेंगे याद। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। 1957 में जो है इसका खुदाई हुआ था, कौन किया था, तो रंगनाथ राव के द्वारा जो है किया गया था। चन्हुदड़ो के बारे में बात करें, चलो जो है यहाँ पर लिखते हैं, बी लिख रहा हूँ, मतलब बी नंबर में कौन सा है, तो चन्हुदड़ो है। तो इसको आपको ऐसे जो है समझना है। तो इसका जो है खुदाई कब किया गया था, तो याद रखना 1900 जो है 31 में जो है किया गया था चन्हुदड़ो का जो है खुदाई, है ना। और कौन करवाया था, तो गोपाल मजूमदार। कौन करवाया था भैया, गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, मजूमदार। ठीक, इसका जो लोकेशन कहाँ है, चंदोड़ो कहाँ है, तो ये हमारा जो है पाकिस्तान के द्वारा सिंध प्रांत बोलते हैं ना, जिला सिंध, है ना, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत,
ये कहाँ है? तो ये हमारा जो है पाकिस्तान में जो है। पाकिस्तान, ये जो है आप याद रखेंगे। पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत में कौन है? तो चंद्रहुदड़ो है। याद रखें। कब हुआ था? सब खोज तो हुआ था 1931 में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना गोपाल मजूमदार द्वारा जो है करवाया गया था। हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की खुदाई कब और कौन करवाया था? तो हड़प्पा की बात करें तो इसका जो है खुदाई कौन करवाया था? तो हम सब जानते हैं, है ना, कौन करवाया है? तो इसका जो है खुदाई कौन करवाया है? दयाराम साहनी ने करवाया है। दयाराम साहनी। ठीक। कब करवाया है? तो ये करवाया है 1921 में जो है करवाया है। ये जो है आप याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी जो है हमारा जो है पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में, है ना। पाकिस्तान के पंजाब, क्योंकि बंटवारे के समय क्या हो गया था? आपा जो है बोला जाए पंजाब आधा आधा बट गया था, है ना। पंजाब भी जो है आधा आधा हो गया था। तो एक पंजाब हमारी तरफ पड़ता है, दूसरा पंजाब पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में है, आप याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये पाकिस्तान ठीक पंजाब में है, जो है आपको याद रखना है। तो मोहनजोदड़ो की बात करें, इसका जो है खुदाई को हमने किया है, तो इसको हम लोग भी यहाँ अच्छा तरीका से जानते हैं। राखल दास बनर्जी कौन है? तो ये है राखल दास बनर्जी। ये आपको जो है याद रखना। कब करवाया था? तो 1922 में जो है करवाया गया था। इसका जो है क्या है? तो ये भी हमारा जो है सिंध प्रांत के जो है लड़कीना जिला, है ना, वहाँ जो है बोला जाए तो जो है सिंध प्रांत बोल रहे हैं। प्रांत मतलब होता है राज्य होता है, ठीक है। तो ये जो है याद रखेंगे। और कौन है? लड़काना जिला में। कौन सा जिला? कौन है? लड़काना। ठीक। ये भी जो है हमारा पाकिस्तान में जो है पड़ता है। पाकिस्तान। तो ये जो है आपको याद रखना है। आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं था, आपको जो है कमेंट में बताना है। किस धातु का जानकारी नहीं था, आपको जो है कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ जाए, जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध क्या किस लिए जानते हैं? तो ये क्या है? ये बौद्ध धर्म, है ना, बौद्धिज्म बोलते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? संस्थापक है। बौद्ध धर्म क्या है? ये संस्थापक है। ये जो है आपको याद रखना है क्वेश्चन में। इनका जन्म कब और जो है कहाँ हुआ था? तो याद रखना कब हुआ था। तो ये हुआ था 563 जो है ईस्वी पूर्व में जो है हुआ था। ये जो है आपको याद रखना है। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हमारा लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। ठीक। ये कहाँ पड़ता है? तो ये जो है नेपाल में, है ना, नेपाल। ये आपको जो है याद रखना। और जिस दिन इनका जो है जन्म हुआ था, तो ये क्या था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख क्या है? पूर्णिमा, है ना। इसके दिन जो है जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। इनका जो है मूल नाम बोले, है ना, मूल नाम इनका क्या था? तो मूल नाम इनका था हमारा सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ मूल नाम। चलो यहाँ पर लिखते हैं मूल नाम क्या था? तो ये था हमारा सिद्धार्थ। ये था। इन्होंने क्या किया था? 29 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग किया। गृह त्याग मतलब घर से निकल गए और
6 साल, कहीं पर लिखा रहता है 7 साल। अब इसको भी जो है ध्यान देंगे, 6 साल या 7 साल लिखा रहता है। तो उसके बाद जो है तपस्या करने के बाद इनको जो है ज्ञान के जो है प्राप्ति हुआ। तो कितने वर्ष में, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति ये हुआ था हमारा, कब हुआ था भैया, ये हुआ था उनके 35 वर्ष। 7 करोगे, है ना, 7 करोगे 36 आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देना भैया, कहीं जगह पर 6 वर्ष लिखा रहता है, कहीं जगह पर 7 वर्ष लिखा रहता है। तो ये बात जो है याद रखना। 29 वर्ष की उम्र में जो है घर से निकल गए और 7 साल जो है तब करने के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ पर हुआ, तो कौन सा नदी के किनारे होएगा ये पूछता है क्वेश्चन में। तो निरंजना नदी, इसी का और क्या बोलते हैं, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी बोलते हैं के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक, कहाँ, तो यह है बोध गया, बोध गया। ये जो पीपल का जो वृक्ष है इसको वर्तमान में बोधि ट्री बोलते हैं, मतलब बोधि वृक्ष बोलते हैं, याद रखना, बोधि वृक्ष, ये जो है आपको याद रखना है। और इसमें एक जो है रोचक बात है, इनका जब जन्म हुआ था, है ना, तो क्या था, बैसाख का महीना था और दिन कौन था, तो ये था हमारा पूर्णिमा का जो है दिन था। ये जो है आपको याद रखना, जन्म हुआ था कब, बैसाख का महीना था और पूर्णिमा का जो है दिन था। और ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस दिन भी क्या था, वही था, जो है आपको याद रखना, बैसाख का महीना था और पूर्णिमा का जो है दिन था, ये वाला, है ना, सेम था। ये को इंसिडेंट जो है बोल सकते हो। चलते हैं आगे, और क्या आपको याद रखना, कई बार पूछा है क्वेश्चन में कि पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आपको जो है याद रखना है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ये दिया हमारा जो है सारनाथ। इसी सारनाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी वाराणसी बोलते हैं इसको, ठीक है, वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। इसी को जो है काशी भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, वर्तमान में सारनाथ बोलते हैं। यहीं पर आप लिख लीजिए, क्या हुआ, गौतम बुद्ध जब उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ सारनाथ में, तो प्रथम उपदेश किनको दिया, तो 5 सन्यासियों को दिया, जिसे क्या बोलते हैं, धम्र चक्र बोलते हैं। ये भी आप जो है याद रखना, क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्त, ठीक, ये जो है आपको याद रखना है। 5 सन्यासी को जो है क्या दिया, उपदेश दिया पहले बार, उसको क्या बोलते हैं, धम्र चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ये जो है आपको याद रखना है। और यहीं पर लिख लीजिए अंतिम उपदेश। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो कुशी नगर बोलते हैं, कुशी नारा भी बोलते हैं, कुशीनगर भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था हमारा कुशीनगर, या जो है क्या बोलते हैं, कुशी नारा ही बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी में पड़ता है, इसको जो है याद रखना। और इनका जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है कहाँ हुआ था, तो ये भी हमारा जो है कुशीनगर में जो है प्राप्त हुआ था मोक्ष की प्राप्ति। कितने वर्ष की उम्र में, तो आपको याद रखना है 80 वर्ष की जो है उम्र में इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। ये जो है आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्ति हुई, तो ये कुशीनगर है, कुशी नारा ही बोलते हैं इसको, कुशी नारा भी बोलते हैं। और 80 वर्ष की उम्र में जिनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, कुशी नारा, ये कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, आपको जो है याद रखना है। और एक पॉइंट याद रखना, इनका जो है उपदेश कौन सा भाषा में रहता था, पाली भाषा में,
पाली भाषा में जो है उपदेश देते थे, ये बोला जाए। उपदेश की भाषा कौन है, तो पाली भाषा। इस क्वेश्चन में लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध थे उसको जो है पूरा क्लियर कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर हमला किस वर्ष हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो है हमला करने वाला व्यक्ति कौन है? पहला बात तो ये है हमारा, कौन है? महमूद गजनवी। ठीक। ये मोहम्मद जो गजनवी कहाँ से आया था? तो अफगानिस्तानी जो इलाका है अफगानिस्तान इधर से जो आया था, एक अब सुल्तान बना। तो 1900 जो है 98 में जो है, सॉरी 1998 बोलता हूँ, 998 ईस्वी में जो है सुल्तान बनता है। और भारत में पहला आक्रमण कब करता है? तो 1001 ईस्वी में करता है। और 1001 से लेकर 1000 बोला जाए 27 तक, ठीक है, 1001 से लेकर 1027 तक ये कितने बार आक्रमण करता है? तो ये कुल आक्रमण जो है 17 बार जो है करता है, याद रखना, ठीक है। 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कितने बार? 17 बार जो है आक्रमण करता है। कौन करता है? महमूद गजनवी ने करता है। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब करता है? तो याद रखना, सोमनाथ नदी जो यहाँ पर क्वेश्चन में है ना, सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण हुआ था, ये जो है क्वेश्चन में इधर जुड़ा है। हमला किस वर्ष हुआ था ना, तो हमला कब हुआ था? तो इसका जो है ऑप्शन जो है एक जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना 1025 ईस्वी में जो है आक्रमण हुआ था, ये जो है आपको याद रखना है। और ये जो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये हमारा सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र कहाँ है? तो ये जो है गुजरात में है, आपको जो है याद रखना है। और इस आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने 50,000 हिंदुओं को जो है कत्ल कर दिया था, मार दिया था, कत्ल कर दिया था, ठीक। तो ये आपको जो है याद रखना, 50,000 जो है हिंदुओं को जो है मार दिया था। कौन? महमूद गजनवी ने। ये जो महमूद गजनवी है, इनका जो है अंतिम आक्रमण जब होता है तो याद रखेंगे आप, ये होता है 27 में जो है होता है, 1000 जो है 27 ईस्वी में होता है। इसके होता है तो जाट समुदाय के साथ होता है। यहीं पर इसके जो है काम तमाम कर देते हैं, इतना मार मारता है जाट समुदाय के लोग, और यहीं पर इनका जो है खेल जो है समाप्त हो जाता है। इनके जो है दरबार में 3 जो है इतिहासकार रहते थे, महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, आप तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इधर देखिएगा, इतिहासकार की बात करें, इसके जो है दरबार में रहते थे इतिहासकार। तो कौन कौन है भैया? तो पहला है हमारा अलबरूनी। इनका जो है क्या लिखा है? ये तो किताब उल हिंद लिखा है ना, किताब उल हिंद। इनका याद रखा, पूछता है एग्जाम में भैया, किताब उल हिंद कौन है? तो याद रखना अलबरूनी। दूसरा कौन है? यह है फिरदौसी। ये जो है आपको याद रखना है, ये क्या लिखा है? तो शाहनामा। ये जो आपको याद रखना। तीसरा इसका है दरबार में रहने वाला, वो है कौन? वो है फारूकी। ठीक। ये जो दोनों हैं अलबरूनी और फिरदौसी, ये जो है गजनवी के साथ जो है आया हुआ था भारत, ये आपको जो है याद रखना है। उन दोनों का जो है रचना भी जो आपको जो है याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में इतना बातें आपको जो है पूरा मैं महमूद गजनवी का जो क्वेश्चन बनता है तो उसका पूरा कंप्लीट है बता दिया हूँ। यदि आपका वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान नहीं थे? तो अश्वघोष रहते थे, ये रहते थे भाई, नागार्जुन ये भी रहते थे, चरक ये भी रहते थे। ये जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आर्यभट्ट जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। ये जो है गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहते थे, आपको याद रखना है। तो ये गुप्ता वंश में रहते थे। और कनिष्क के दरबार, कनिष्क किसका है? तो ये कुषाण वंश का जो है शासक है। किसके? कुषाण वंश के जो है शासक है कौन? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में रहते थे, अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष किसका जो है रचना कौन है? तो बुद्ध चरित और बताया था पहले वीडियो में। ये किसका है? अश्वघोष का है, आपको याद रखना है। नागार्जुन का हम लोग जानते हैं माध्यमिक सूत्र बोलते हैं या शून्यवाद बोलते हैं, आपको याद रखना है माध्यमिक सूत्र या फिर शून्यवाद। चरक जानते हैं, चरक संहिता क्या है भाई? चरक संहिता, ये आपको जो है याद रखना है। ये जो है गुप्तकालीन है कौन? आर्यभट्ट को क्या जानते हैं? इसका जानते हैं हम लोग दशमलव प्रणाली या शून्य का सिद्धांत है ना, शून्य का आविष्कारक बोलते हैं इसको। और इन्हीं के नाम पर क्या है हमारा जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट यही है। और क्या बताया था? आर्यभट्ट बताया था कि जो है क्या होता है, सूर्य स्थिर है और उसके चारों ओर जो है बाकी जो ग्रह है जो चक्कर लगाता है, ये बताने वाला कौन है? आर्यभट्ट। और पृथ्वी गोल है, इसको बताने वाला भी आर्यभट्ट है, ये आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वंशों किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूटों के सही उत्तर चुनिए, कूट से सही उत्तर चुनिए, ये पूछ रहा है। तो ये दिल्ली सल्तनत है ना, इसका जो क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, ये दिल्ली सल्तनत का। इसके बात करें दिल्ली सल्तनत तो कौन है ये है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक। हमारा जो मध्यकालीन जो इतिहास है वो जो है दिल्ली सल्तनत से जो है प्रारंभ होता है। तो आपको जो है याद रखना है कौन कौन सा वंश है इसमें भाई। इसमें था गुलाम वंश, चलो यहाँ पर लिखते हैं पहला, है ना। क्या पहला हमारा कौन है? गुलाम वंश, ये आपको याद रखना है। ये कब चला? ये चला हमारा 1206 से लेकर 1200 जो है 90 तक चला। कौन है? तो इसका जो है संस्थापक कौन है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ये है। इसके बाद हमारा कौन आता है? इसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खिलजी वंश। ये जो है आपको याद रखना है। ये कहाँ चलता है? तो ये 1290 से लेकर चलता है कहाँ? 1320 ईस्वी तक। इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये इसका जो है संस्थापक है, आपको याद रखना है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है तुगलक वंश। कौन आता है? आता है हमारा तीसरा में जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश ये आता है। ये कब से कब इनका जो है शासनकाल है? तो इनका जो है 1320 से लेकर 1414 तक आपको जो है याद रखना है। इसके बाद हमारा कौन आता है? इसका जो है पहला बात कौन है? संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट है, प्रथम। चौथा वंश हमारा आता है वो हमारा कौन है? सैयद वंश। कौन है भैया? सैयद वंश। इसका जो है कहाँ चालू होता है? 1414 ईस्वी से लेकर
ये चालू होता है 1451 ईस्वी तक। 51 है भैया, 15 नहीं है ना, एक ही साल का थोड़ी हो भैया। 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक है। ठीक, ये खिज्र शाह खिज्र खान सैयद, ये जो है इसका जो है फाउंडर है, आपको याद रखना है। हमारा जो लास्ट वंश है इसका दिल्ली सल्तनत का, वो है हमारा लोधी वंश। कौन है? लोधी वंश। इनका शासनकाल कब है? 1451 ईस्वी से लेकर ये है बाबर के आने तक, मतलब 26 तक, 1526 तक। कौन है इसका संस्थापक? तो ये है बहलोल लोधी। लोधी। ठीक, ये जो है आपको याद रखना है। तो पहले कौन आया इसी में हमको जानना है, तो इसमें चाहते हैं 4 है ना। तुगलक वंश इसमें जो है नहीं दिया है। तो देखिए पहला कौन आता है हमारा? गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश 4 पहले आएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। गुलाम वंश का खिलजी वंश, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा कौन आता है? तुगलक वंश तो नहीं है। सैयद वंश का कितना में है भैया? 3 में है ये, और फिर आएगा लास्ट। ठीक है, 4 1 3 2, ये हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।